आजकल के यंग जनरेशन क्या करते हैं? कॉलेज जाते हैं, मूवी देखते हैं, कहीं मारधाड़ करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ गलत ही हमेशा करते रहते हैं। ज़्यादातर बहुत ही कम बच्चे हैं जो अपनी ज़िंदगी में अच्छाई को उतारते हैं, अच्छाई को फॉलो करते हैं। ये कैसे हमारी एजुकेशन के थ्रू हम बच्चों को सुधार पाए और उनकी ज़िंदगी में नैतिकता को उतार पाए, इसका सल्यूशन मेरे पास है। हमारी ज़िंदगी में नैतिक शिक्षा की कमी है, जो हमारी पहले के ज़माने में राजा रजुड़ा के समय में जिनको भी अपने बच्चे को पढ़ाना होता था वो अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़ देता था। गुरुकुल में क्या होता था? एक हेल्दी एनवायरनमेंट, सबके लिए एक ही खाना बनता था, सबके लिए सेम ही वातावरण होता था। गुरु साथ में रहते थे, गुरु माँ खाना बना के देती थी, या अगर यानी जो माहौल मिलता था वो माहौल वो किसी की निगरानी में रहते थे, गुरु माँ या गुरु जी। गुरु के बाद सबके लिए समान होते थे, सबके लिए मानना पड़ता था गुरु की बात को। इसके साथ साथ उनकी जिंदगी में सदाचार और ऑनेस्टी को गुरु और गुरु माता मिलके उतारते थे, या गुरु के जो दूसरे शिष्य रहते थे मिलके उतारते थे। और वहाँ पे पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उनको फिर घर लाया जाता था, उनको शादी कराया जाता था या कुछ काम सौंपा जाता था। लेकिन आजकल ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं है। आजकल ज़्यादातर बच्चे घर से पढ़ाई करते हैं, यानी घर में कौन रहते हैं? मम्मी पापा। चलो मान लो बच्चे के लिए कुछ अच्छा कर भी लेते हैं या बोलते हैं। दूसरे मेंबर भी बहुत सारे जॉइंट फैमिली भी होते हैं, जहाँ पे सारे लोगों को आप अच्छा करने के लिए नहीं बोल सकते या नहीं करते हैं वो लोग। कोई कुछ टीवी में गलत सीरियल देखता है या कुछ गलत सलत देखता है जिसमें नेगेटिविटी है, मारधाड़ है, हिंसा है, कुछ गलत यानी बहुत गलत कि कोई किसी को मार रहा है जीवन से, कोई किसी क्या कुछ चोरी कर रहा है, सामान चोरी डकैती, ये सारे चीज़ें टीवी में सोशल मीडिया में भरा पड़ा है। हमारे बच्चे जाने अनजाने में इसके यानी इसकी तरफ ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। कैसे? जब हमारे में घरों में टीवी लगती है, आप सभी को पता है कोई बच्चों का ध्यान नहीं रखता। ये सारे जो सीरियल्स होते हैं, मूवी होते हैं, ज़्यादा ड्रामा इसमें होता है और ऐसा कुछ इसमें दिखाया जाता है जो आप लोगों को अट्रैक्ट करे। और हमारी ह्यूमन माइंड अट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स। हमारे ह्यूमन जो ब्रेन इस तरह डिजाइन हुआ है और हमारी मन इस तरह डिजाइन हुआ है, इस तरह बना है कि ये नेगेटिविटी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है। इसी के कारण हम नेगेटिविटी को बहुत इजीली देखते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, सुनते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं इसकी तरफ। और टीवी सीरियल्स या मूवीज़ इन लोगों को या न्यूज़ चैनल्स इनको पता है किस तरह लोगों को होल्ड करके रखना है, किस तरह अट्रैक्ट करना है खुद की तरफ। और ये इसी तरह का प्रोग्राम से ज़्यादा दिखाते हैं और हमारे बच्चे एक्सपोज होते हैं। ये है पहली, जो घर से उनको माहौल मिल जाता है। और जो घर में 10 मेंबर होते हैं, 5 मेंबर होते हैं, सब अलग अलग होते हैं और ज़्यादातर नेगेटिव नेचर के होते हैं, उन्हीं के साथ बच्चों को डील करना पड़ता है। तो शिक्षा अर्जन के समय उनको एक डिफरेंट वातावरण या इन्वायरमेंट नहीं मिलता। ये पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है, अगर आप रख लेते हैं चाहे बोर्डिंग स्कूल में या आप उनको हॉस्टल में रखते हैं, वहाँ भी कोई गाइड नहीं रहता उनके लिए। बस कुछ रूल रेगुलेशंस होता है, स्ट्रिक्टली होता है कुछ हॉस्टल में मेस में ऐसा नियम भी नहीं होते हैं स्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे कोई वॉच करने वाला, सिखाने वाला, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला और खुद की लाइफ में उतारने वाला नहीं रहता।
ऐसा नहीं है कि पहले जमाने के गुरु सिर्फ अच्छा सिखाते थे, वो खुद भी अच्छे होते थे, वो खुद भी डिसिप्लिन होते थे। और बच्चों का अनुकरण शक्ति ज़्यादा होता है, ये बहुत जल्दी देख के सीख जाते हैं, देख के कर लेते हैं। उनमें उतनी समझ, उतनी अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता, उतनी मैच्योरिटी नहीं होता। आप जो बोले वो जिंदगी में वो तुरंत उतारे। तो बोलने के सिवा हमको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। चाइल्ड डजंट फॉलो व्हाट यू से, दे फॉलो व्हाट यू डू। मतलब हम क्या करते हैं वो ज़्यादा फॉलो करते हैं रादर देन हम क्या बोलते हैं उससे। तो उनको हर जगह एक नेगेटिव माहौल ही मिलता है, चाहे घर में हो चाहे हॉस्टल में। हॉस्टल में अपने जैसे फ्रेंड्स रहते हैं, और जब उनको फ्रीडम मिलती है, घर से बाहर जाने का मौका मिलता है, वो और जो भी थोड़ा बहुत घर से सीखें, अड़ोस पड़ोस से देखें सीखें, वहाँ पे उनको ज़िंदगी में उतारने का मौका मिल जाता है। वो सिगरेट, बीड़ी, गुटखा यही स्टार्ट कर देते हैं, ड्रिंकिंग। उसके बाद मूवी देखना, कुछ मार पिटाई करना, मार धार करना, इधर घूमना, पढ़ाई ना करना। ऐसे बहुत सारे अनएप्रोप्रिएट कामों में लिप्त हो जाते हैं जो उनकी लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है आगे जाके। क्योंकि यही समय होती है शुरुआत करने का समय जीवन। जब जैसा ही उनको फ्रीडम मिलता है वो इसका गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ बच्चे जानबूझ के करते हैं, कुछ बच्चों को जानते भी नहीं है, यानी अनजाने में वो इससे उससे देख के उनको उनकी ज़िंदगी में ये चलाता है, उनको पता भी नहीं चलता। उनको लगता है मेरी दोस्त ऐसा कर रहे हैं तो शायद मैं भी कर लूँ, क्या जाता है। तो उस उम्र में खुद को कंट्रोल करके सही रास्ते में गाइड करना अपने आप से बहुत मुश्किल है। बहुत बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, उनको पहले इस रिगार्डिंग नॉलेज, रूल्स, टेक्निक्स सिखाना। चाहे वो अपनी ज़िंदगी में उतारे ना उतारे, लेकिन हमको उनको देना बहुत ज़रूरी है, सिखाना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट उनके पास नॉलेज होना चाहिए। जब उनके सामने वो सिचुएशन होता है, जैसे अगर हम उनको प्रॉब्लम हैंडलिंग स्किल्स सिखाएंगे, तो जब वो प्रॉब्लम में फंसेंगे, उनके सामने कोई प्रॉब्लम है, वो उतारेंगे अपनी लाइफ में, नहीं उतारेंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पहले नॉलेज तो होना चाहिए। लेकिन यही हो जाता है प्रॉब्लम, उनको नॉलेज ही नहीं होता नेगेटिविटी से कैसे डील करना है, प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना है, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करना है, गलत दोस्तों से खुद को कैसे बचाना है, कैसे अपने लिए सही दोस्त चुनना है, कैसे अपनी फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज को यानी आज को काम में लगाना है, कैसे अपनी लाइफ में सदाचार को उतारना है, ऑनेस्टी रखनी है, कैसे अपनी बिहेवियर बनानी है, कैसे दूसरों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, किस तरह के एटीट्यूड कैरी करनी है ताकि ये हमको सक्सेस बनने में मदद करे। जो विनिंग एटीट्यूड होता है, जो सक्सेसफुल बनने के लिए जो एटीट्यूड होता है, वो उनको नहीं पता होता। किस तरह बात करना है, किस तरह दूसरों से मिंगल होना है, किस तरह गलत लोगों से दूरी बनानी है, और ये सारी जो किस तरह सोशल मीडिया को हैंडल करना है, यूज़ करना है, अपने मोबाइल को किस तरह यूज़ करना है ताकि वो आपके लिए बम ना बने। MOB मोबाइल का शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए ये BOM बन जाता है। क्योंकि अगर हम मोबाइल एक ऐसा गैजेट है हमारे हाथ में जिसको हम गलत तरह से, अगर बच्चे खास करके हम भी अगर गलत तरह से यूज़ करेंगे तो ये हमको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर सही तरह से यूज़ करेंगे हम बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी में अच्छे बन सकते हैं, अच्छे कर सकते हैं। तो किस तरह मूवी उनको देखनी चाहिए, किस तरह मूवी को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बॉलीवुड आजकल तो बहुत सुधर गए हैं, अच्छे मूवीज आ रहे हैं जो मोरल वैल्यूज से भरे हुए हैं, जो एक मैसेज लाता है, जो एक इंसानियत या कुछ अच्छाई को दिखाता है पहले की, या किसी की सक्सेस,
किसी की स्ट्रगल, जैसे कि धोनी के ऊपर मूवी बना था, जैसे कि तेंदुलकर के ऊपर मूवी बना था, जैसे मैरी कॉम के ऊपर मूवी बना था, और ये सारे बच्चों के लिए देखनी चाहिए। उसमें उनकी मेहनत, उनकी जो स्ट्रगल दिखाया जाता है। लेकिन बहुत सारे मूवी ऐसे भी है जो बच्चों को बिगाड़ता है, और ये सब नॉलेज उनमें नहीं होता। उनको बस एंटरटेनमेंट चाहिए, जो उनके लिए अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। हमको ऐसा उनके अंदर एक सिस्टम बनना होगा, ऐसा उनको टीचिंग प्रोसेस में डालना होगा जिससे वो खुद इतने मैच्योर होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगे, इतने नॉलेजियस होंगे तो उनको दूसरों की मदद नहीं पड़ेगा। दूसरों की मदद की अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने के लिए, कुछ यानी अपने लाइफ को कैसे बनाने हैं, अपने आप को किस तरह शख्सियत बनाने हैं, दूसरों की मदद नहीं चाहिए। वो खुद ही ले सकते हैं ये डिसीजन। इसके लिए सबसे जो जरूरी है हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यूज की इसकी पार्ट बनाना है, मोरल वैल्यूज की जगह रखनी है। इसके लिए मोरल वैल्यूज यानी नैतिक शिक्षा, जो बोली मैंने पुराने ज़माने में था एजुकेशन में और अभी नहीं रहा। हम अपनी पुरानी कल्चर को भूलना नहीं चाहिए हमको। ये बहुत ही हमारे कल्चर ग्रेट थे, और ये अगर हमारी मोरल एजुकेशन को हमारी स्कूलों में, कॉलेज में ये इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसके लिए स्वतंत्र प्रोफेसर रहते हैं, टीचर रहते हैं जो उनको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। वीकली 1-2 क्लासेस होता है, तो उनको जो नॉलेज मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए मिलता है, और जब भी इसकी ज़रूरत पड़े वो इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात है, जब हम अच्छे सुनते हैं, देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं देखते हैं वही शख्सियत हम बनते हैं। जब हम अच्छा सुनेंगे और अच्छा देखेंगे, ज़रूर इसका इम्पैक्ट हमारी यानी हमारी नेचर में होगा, हमारी बिहेवियर में होगा, और हम धीरे धीरे वो बनते जाएंगे अननोइंगली। जो हम सुनेंगे, जो हम देखेंगे, तो उनको अगर कुछ अच्छा सुनाई नहीं देता, ज़्यादातर बुराई सुनते हैं, बुराई देखते हैं, तो वो अच्छा बनेंगे कैसे? इसलिए मोरल एजुकेशन की वैल्यू हमारी एजुकेशन की सिस्टम में बहुत ज़्यादा है, जितना ज़रूरत है आजकल की जो मॉडर्न एजुकेशन, जो एक लिविंग ओरिएंटेड एजुकेशन है, यानी आप पढ़ लिख के कुछ बनो, कुछ करो, एक बिजनेस करो, जॉब करो, जिसमें आपको कुछ पैसा मिले, आपकी अर्निंग्स हो, और आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, और अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, दूसरों की मदद कर पाए, अपने आप की मदद कर पाए, दूसरों की मदद कर पाए। तो इस जो एजुकेशन सिस्टम है जो अभी तक चला रहा है, ये लिविंग ओरिएंटेड है। ये कि आप पढ़ लिख के कुछ करने के लिए आपको कुछ सिखाता है। ज़्यादातर हमारी एजुकेशन में मोरल एजुकेशन अगर है भी, बहुत मिनिमाइज किया गया है, जिससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, उतना ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ में रीच नहीं होते बच्चे। उनको मोरल वैल्यूज़ में, लाइफ स्किल्स में रीच करने के लिए हमको हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये पर्टिकुलर इसको ऐड करना होगा, मोरल वैल्यूज। इसके लिए मैं जैसे बोली, अगर वीकली 1 और 2 उनको सिखाया जाएगा, बोला जाएगा, तो धीरे धीरे ये इसको ज़िंदगी में उतारेंगे। उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो खुद ही जानेंगे, वो खुद ही करेंगे। और जैसे ही हमारी यंग जनरेशन, एक ही पीढ़ी बदलेगा, यानी थोड़ा एजुकेशन के थ्रू हम उनको बदल पाएंगे। वो कभी भी अपनी जो बच्चों को गलत नहीं सिखाएगा, अच्छा सिखाएगा, और थोड़ी बहुत वो खुद सीखेगा तो खुद भी ज़िंदगी में उतारेगा। और बच्चे में जैसे बोली, वो देख के ज़्यादा सीखते हैं। मम्मी पापा को देखेंगे, अगर वो अच्छे हैं, संस्कारी है, सदाचारी है, उनमें गुड वैल्यूज़ है, अच्छी रिलेशनशिप है माता पिता में, वो भी अच्छे ही बनेंगे। तो धीरे धीरे एक समय लग सकता है, 10 साल 20 साल, लेकिन पूरे ये पैटर्न चेंज हो जाएगा। जो भी आएंगे अगले पीढ़ी, वो मोरल वैल्यूज में रीच होके आएंगे, वो बड़े होंगे, फिर वो अपने बच्चे को देंगे, और फिर दोनों तरफ से उनको मिलेगा, स्कूल से भी मिलेगा, कॉलेज से भी मिलेगा, यानी एजुकेशन सिस्टम से उनको मिलेगा, और अपनी जो एनवायरनमेंट है, जो मम्मी पापा, उनसे भी मिलेगा। तो ऐसे करके
ये पूरी सिस्टम को हम बदल सकते हैं और फिर इसका असर क्या होगा, हम दूसरे देश को ये स्प्रेड होगा। जैसे अभी भी हमारी कल्चर, हमारी योगा, हमारी मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड फेमस है, बहुत सारे लोग इसको ज़िंदगी में उतारते हैं। हमारे देश को ये इसकी श्रेय जाता है, हमारी कल्चर को। तो ठीक इसी तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम से वो सीखेंगे जो ऑलरेडी हमारी एजुकेशन सिस्टम में पहले थे। गुरुकुल शिक्षा जब होती थी तो वो हमसे लेंगे, और इसी तरह हम जो हमारी सपना है कि भारत विश्व की गुरु बनेगा, इसी तरह हम इस उद्देश्य को भी साधन कर पाएंगे। हम जरूर पूरे दुनिया की गुरु बन पाएंगे, हमारी देश बन पाएगा, हमारी कल्चर बन पाएगी। आई होप मेरी ये वीडियो सभी को, जो भी बड़े बड़े पोजीशन में है, जो एजुकेशन में कुछ बदलाव कर सकते हैं, प्लीज़ देखें, इसको गौर करें इसके ऊपर। और अगली जो बदलाव होता है ना, जो लास्ट टाइम हमारी एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो मोदी गवर्नमेंट में बदलाव हुई थी, उसमें बहुत सारे अच्छी चीज़ें ऐड किया गया है, लेकिन और ये एक चीज़ आगे ऐड किया जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। कोई कमी नहीं रहेगी हमारी एजुकेशन सिस्टम में, हमारे बच्चों को इसका ज़्यादा लाभ होगा। और जब वो सरस, सुंदर, सुखी जिंदगी बिताएंगे, अपने फ्यूचर को अच्छा करेंगे, अपनी ज़िंदगी को अच्छा करेंगे, इसका इम्पैक्ट हर एरिया में होगा।